कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अमो, छोड़ दे, छोड़ो। एलर्जी है तुम्हें इससे। अगर एक दाना भी खाओगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हो जाने दीजिए, हम बीमार पड़े, हमारा मुंह समोसे जैसे फूल जाए या फिर हमारी सांसें बंद हो जाए, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, शादी से पहले उदय भैया को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अम्मू जिद मत करो, वैसे ही इतने दिनों बाद हमें ये सच मालूम पड़ा है और तुम होगी। हाँ, हम जिद कर रहे हैं क्योंकि हम अपने बड़े भाई को अच्छे से जानते हैं। अगर सच उनके सामने आ गया तो वो नंदिनी और आपकी शादी कभी नहीं होने देंगे। अम्मू शादी नहीं होती है तो ना हो। हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हमारी शादी से ज्यादा जरूरी हमारे लिए तुम हो। जानते हैं, लेकिन ये शादी आप अकेले नहीं कर रहे हैं। जो फैसला ले ले भैया, आप अपने प्यार को दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन नंदिनी के प्यार को नहीं। ये तो बात फिर वैसे ही हो जाएगी जैसे हमारी जिंदगी दांव पर लगी, वैसे ही आप नंदिनी की जिंदगी को दांव पर लगाएंगे। भैया, हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमने आपको ये सच नहीं बताया, लेकिन अगर हम बता देते तो आपकी और नंदिनी की शादी कभी तय नहीं हो पाती। भैया, हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, हमारे त्याग को बेकार मत जाने दीजिए। देखो, हमें मजबूर मत करो। अच्छू भैया, आप हमारा सच आज बताएं या 4 दिन बाद? हमारी जिंदगी के साथ वही होगा जो होना है, लेकिन अगर आज आप रुक गए तो आपकी और नंदिनी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अपनी बहन की इच्छा पूरी करेंगे ना? प्लीज भैया, उदय भैया को कुछ भी मत बताइए। अजय, अम्मू, यहाँ क्या करे तुम लोग? और अम्मू, तू जमीन पे क्यों बैठी है? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो अपने भाई के सामने इतना झुकना पड़ा? भैया, तुम आपके पास ही आ रहे थे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? हम भैया से कभी कुछ नहीं छुपाते, आज भी नहीं छुपाएंगे। उदय, मैं बताता हूँ, ये बात तुम्हें बहुत पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि हम ना अजय को चौंका देना चाहते थे, लेकिन नंदिनी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई। नहीं उदय, ऐसा कुछ नहीं है। अनमोल, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, बड़ा बात कर रहे हैं आप। हमारे भैया हैं तो हम बात करेंगे। अनमोल, चुप रहिए आप। भैया, हम आपको बताते कि हुआ क्या है। वो क्या है ना कि हम अजय भैया से अभी बात कर रहे थे कि शादी के बाद ना उन्हें पहाड़ों पर जाना चाहिए, पर वो है क्या, हमारी बात ही नहीं मान रहे। अब आप ही बताइए, हम गलत कह रहे हैं क्या? अरे अम्मू, अजय घूमने तभी जाएगा ना बेटा जब उसकी शादी होगी, और शादी तभी होगी ना जब तू आएगी और बारात निकालेगी। हाँ हाँ, वो तो हम कल आ ही रहे हैं, और हम तो ढोल नगाड़े के साथ आएंगे। हाँ। और पूरी बारात में सबसे ज्यादा हम नाचेंगे। बोलिए अज्जू भैया, थोड़ी पर से उतरकर आप भी हमारे साथ नाचेंगे ना? अरे इसके मन में तो पहले से लड्डू फूट रहे, ये तो झूम कर नाचेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, तू समय पे आ जाना, ठीक है?
चले जाए। अजय, तुम कहाँ चले गए थे अचानक? इसे क्या हो गया? बिगड़े नवाब, अब ये मत कहिएगा कि बता दिया होता तो अच्छा होता। अनमोल, तुम जानती हो मैं इस बात पर क्या कहूँगा। सच में आपकी गाड़ी ना बस एक ही स्टेशन पर रुकी हुई है और रुकी रहेगी जब तक तुम इस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा देती। लेकिन हमें गाड़ी चलाना नहीं आता। पर मुझे आती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ उदय को सब बताने। रजत जी, ना हम जाएंगे और ना ही आपको जाने देंगे। अनमोल, आज जिद से ऊपर जरूरत है, इसलिए मैं नहीं रुकने वाला। अनमोल, छोड़ो इसे। अनमोल, तुम्हारी ये धमकी मुझ पर काम नहीं करने वाली। छोड़ो इसे। अनमोल, ये मुझे दे दो। नहीं देंगे, और वैसे भी हमारा हाथ इस पर पहले पड़ा था तो ये हमारा है। अनमोल, ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसका हाथ पहले पड़ गया चीज उसकी होगी? देखो, मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये नहीं खाने दूंगा। अनमोल, अनमोल, छोड़ो इसे। नहीं, देखिए, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो हम इसे पूरा का पूरा खा लेंगे। अनमोल, बात को समझने की कोशिश करो। उदय को सच बताना बहुत जरूरी है। ये नंदिनी के भविष्य का सवाल है। अगर शादी के बाद पता चला तो क्या होगा? जो होगा हम संभालेंगे। छोड़ी छोड़ी। अरे क्या संभाल लोगी तुम? देखो, सच जानना उदय का अधिकार है, उसे हम अंधेरे में नहीं रख सकते। देखिए, आप हमारे भैया को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। अगर हमारा सच उनके सामने आया तो वो नंदिनी और अजू भाई की शादी नहीं होने देंगे। इसलिए हमें उन्हें अपने तरीके से समझाने दीजिए। छोड़िए। अनमोल, छोड़ो। छोड़िए। अनमोल, अनमोल, शादी हो जाने के लिए रिश्ता खो जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता, समझो तो, इसीलिए दूर हटो। देखिए, हमें छोड़ दीजिए, वरना हम पूरा का पूरा डब्बा उड़ेल देंगे। हमारा मतलब है कि पूरा का पूरा डब्बा खा लेंगे। और एक बात आप हमें ही बताइए, इस समय लाली का सच सबके सामने लाना ज्यादा जरूरी है या फिर इसके लिए लड़ाई करना? गिनती के 7 से 8 घंटे बचे हमारे पास। अगर हमने उस लोमड़ी का सच सबके सामने नहीं लाया तो वो लाली चौहान परिवार की बहू बन जाएगी। इसलिए चलिए और उसके लिए कुछ सोचते हैं। उस दिन अनमोल भाभी की शादी रमन भाई से नहीं, रजत भाई से हुई थी। पर अजय की अम्मा को बचाने के लिए मैं आप पर गाज गिरने नहीं दे सकती। अजय, कब से देख रहे हैं ऐसे गुस्साए घूम रहे हो? कुछ हुआ का? अच्छा चलो छोड़ो, ये लो शेरवानी। हंसी रखो थोड़ी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी हो रही है। अजय, लेकिन अम्मू की शादी तो उसकी मर्जी से नहीं होने दी ना तुमने।
ने कहा ना, आज अनमोल की शादी होगी तो मतलब होगी, दूल्हा चाहे कोई भी हो। काहे किया अम्मा तुमने उसके साथ ऐसा? इतनी नफरत कि उसे एक शादीशुदा आदमी के साथ बांध दिया तुमने। किसने कहा तुम्हें? अम्मा किसने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, किसने किया है और किसके लिए किया है उससे फर्क पड़ता है। अम्मा अगर अम्मू इतनी चुभ रही थी तो हमें बताते, हम दोनों भाई मिलकर संभाल लेते। लेकिन अम्मा उसकी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इतने दिनों से हमारी अम्मू के साथ इतना बड़ा धोखा चल रहा था पर हम दोनों भाइयों को कुछ पता ही नहीं था। और कमाल की बात तो यह है कि उसे धोखा किसी पराई ने नहीं, उसकी अपनी मां ने दिया है। हमारी अम्मू, हमारी बहन और हम। तुम उस अनाथ को अपनी बहन मानते हो तो मानो, वो ना हमारी बेटी थी और ना कभी होगी। अम्मा अगर तुम अम्मू को अपनी बेटी मानने से इनकार करती हो तो आज से हम भी तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। लड़की ने सब कुछ फिर बर्बाद कर दिया। खुशियां तो पहले ही छीन ली थी हमारी, हमारे बेटों को भी छीन लिया। ये अजय इस समय कहाँ जा रहा है जबकि कल इसकी शादी है? कुछ तो जरूर हुआ है जो हमें नहीं पता। फाइनली मेरा हीरो आज मेरा होगा। वैसे बड़ी मेहनत लगी रमन तुम्हें पाने में, पर कोई बात नहीं, सब्र का फल काफी शानदार निकला। मम्मी, ये लीजिए शादी का जोड़ा और जाकर लाली को दे दीजिए प्लीज। हरी लाली। अनमोल, ये लो पैसों की गड्डी और वहां ले जाकर गिरा दो। जितना मैं लाली को जानता हूं ना, वो लालच के मारे इसे उठाने के लिए दौड़ी चली आएगी और जैसे ही वो आएगी उसे मैं धीरे से धक्का दे दूंगा। धीरे से? आप इतना भी धीरे से मत धक्का दीजिएगा कि वहीं पर गोल गोल घूमकर उधर ही गिर जाए, क्योंकि फिर उसके बाद हमने जो भी तय किया वो। मुझे पता है क्या करना है। हाँ ठीक है, आप कर लेंगे, बट फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। ठीक है, कर लेंगे। जाओ। कर लीजिएगा, हम भी कर। एक मिनट, तो फिर आपने ये 500 की कट्टी क्यों दी? 100 की देनी चाहिए ना। अगर वो ये पैसा लेकर भाग गई तो अच्छा है ना। क्यों? भाग जाएगी तो हमारी समस्या खत्म। तुम चाहती हो वो रुके? अपना 1 ग्राम का दिमाग लेकर तुम आप जाओ और इसे वहां गिरा दो। 1 ग्राम? हाँ, उतना ही है। और जितना ध्यान तुम मेरी बातों पर लगा रही हो ना, उतना ही ध्यान काम पर लगा लोगी तो अच्छा होगा। 1 बाय। अजय, अजय,
कल से तुझे देख रहे हैं, तू कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। अम्मा भी कह रही थी तू उनसे नेक नहीं करवा रहा। चल आजा जल्दी, थोड़ी देर में निकलना है, चल। नहीं भैया, आप जाइए, हम नहीं आएंगे। हमारा अम्मा का चेहरा देखने का भी मन नहीं है। अरे ऐसा क्या कर दिया अम्मा ने जो उनका चेहरा देखने का मन नहीं कर रहा? अजय बता, अम्मा ने या किसी और ने तुझसे या मुझसे कुछ कहा क्या? प्लीज भैया, उदय भैया को कुछ भी मत बताइए। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में कोई बात नहीं है? अजय, कहीं तू शादी को लेकर घबरा तो नहीं रहा ना? अरे तू चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा। तू ना ये लटका हुआ चेहरा ठीक कर, वरना मुझको अच्छा नहीं लगेगा। देख, अगर तू ये सोच रहा है कि अम्मा नंदिनी को कैसे रखेगी तो तू इसकी चिंता मत कर। हम हैं ना अम्मा के लिए। भैया वादा कीजिए, कुछ भी ऊंच नीच या कुछ भी होता है तो आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अजय, ये कैसी बातें कर रहा है तू? बड़ा भाई साथ रहने के लिए होता है, हाथ छोड़ने के लिए नहीं। वैसे भी तू और अम्मू तो जान हो मेरी जान। हा? अरे अजय, हमें माफ कर दो, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। ललिता, दौड़ जल्दी, दबोच ले गड्डी को। लाली तो अपने आप ही गिर गई। लगता है भगवान खुद इससे इसके कर्मों का फल दे रहे हैं। धन्यवाद भगवान जी। ओ गॉड लाली, तुम गिर कैसे गई? तुम ठीक तो हो ना? पेट में बहुत जोर से लगी है। हमारा बच्चा तो ठीक है ना? बच्चा? किसका बच्चा? हमारा बच्चा? पता नहीं रमन, बहुत जोर से लगी है। कोई बात नहीं लाली, तुम टेंशन मत लो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरे तो ऐसी हालत में तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ, लाली चलो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। चलो उठो, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, चलो। अब नहीं रमन, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, मैं पेन किलर ले लूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे तुम कोई भी दवाई नहीं ले सकती, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। अब रमन, मैं तो कह रहा हूँ कि सोनोग्राफी भी करवा लेनी चाहिए। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाली चलो, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो। रमन,
अरे अरे बेटा, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं लगी बेटा। आंटी प्लीज, मैं अपने बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रमन, हमें लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी लेकर जाओ। हाँ जल्दी। रमन, तुम क्यों जिद कर रही हो लाली? चलो एक बार डॉक्टर को दिखा देते। पर मैं नहीं जा रही हूँ। फोर्स क्यों कर रहे हो? अब ऐसी हालत में टेंशन दोगे क्या मुझे? अच्छा बाबा ठीक है, नहीं जाना चाहती हो तो नहीं जाएंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो। हमें तो लग रहा है कि इस लाली के पेट में कुछ है ही नहीं, तभी जाने के लिए इतना नानुकुर कर रही है। अनमोल क्या बकवास कर रही है? हम बकवास कहाँ कर रहे हैं रमन जी, हमें जो लगा हम बस वही कह रहे हैं। और वैसे भी इस गाली, हमारा मतलब है लाली का चिट्टा उतना साफ है भी नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आप भी इसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। लाली चलो, आज इस अनमोल को तुम्हारी सच्चाई दिखाई देते ताकि इसका मुंह बंद हो सके। नहीं नहीं रमन, आज सोनोग्राफी की रिपोर्ट इसके मुंह पे मारेंगे। चलो। रमन, बहुत हुई लाली तेरी लीला। अब देखो कैसे तुम्हारे पेट के साथ तुम्हारा भांडा फूटता है। रमन रुको, मैं भी आता हूँ।